काफी दिनों बाद मिलने ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं, एक बार इसको चार्जिंग पे दे। अरे भाई 228 पॉइंट गैप डाउन, 1% डाउन। जैसे बीटीसी गिरा है उससे भी ज्यादा गैप डाउन। मतलब पूरा क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, निफ्टी तो कुछ ज्यादा ही गैप डाउन खुला है। अरे बाप रे, देखते हैं क्या करना है। कहाँ पड़ा गैप डाउन? 22,625, 625, 625। बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट पे खुलेगा लगता है। देखते हैं कहाँ खुल रहा है। मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 मिनट में। एक बार मेरे को होस्ट बना दे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बाकी ऐसा कुछ स्नाइपर वाला सेटअप तो बना नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस डे वाला कुछ नहीं बना है। बाकी तो क्या ही इसमें खिचड़ी मची हुई है। वो खिचड़ी इस वजह से मची हुई है क्योंकि नीचे सपोर्ट है और ऊपर से लोग वो सेल कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कहाँ ओपन होता है। मैं 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मिनट में मेरे को एक बार होस्ट बना दे, फिर मैं स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ। बाकी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो गया है? चलो देखते हैं कहाँ ओपन होता है। तो मेरा वीकली वो में वाला डाउट था कि बताइए। 31 जैन में जैसे वो एक फॉर्म क्रिएट हुआ था ना, जहाँ पे 5 मिनट कैंडल पे कंसोलिडेशन था 115 से 330 तक। हम्म बट उस दिन आपने ट्रेड नहीं लिया था, तो मैंने जब पूछा तो आपने बोला था कि वो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में इनसाइड कैंडल नहीं बना, इसलिए आपने नहीं लिया। तो मेरा और रूपम जी का अंडरस्टैंडिंग ये था कि दोनों में जब वो दिखेगा एक कंसोलिडेशन अलोंग विथ 4 आवर्स कैंडल हमको लेना है। 4 आवर वाला थोड़ा डिफरेंट है, उसमें क्या है ना, इनसाइड कैंडल है। अब इनसाइड कैंडल में होगा क्या, मे बी हम दोनों की दोनों है ना डिफरेंट है। अगर कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद मूव आ रहा है तो मे बी ट्रेंडिंग भी हो सकता है। बट इनसाइड कैंडल है तो मे बी स्पाइक अप में ये इनसाइड कैंडल का नीचे ब्रेक करके ऊपर भी आ सकता है। राइट, तो दोनों डिफरेंट चीजें। हाँ हाँ, दोनों डिफरेंट चीजें मैं समझा, बट उस दिन अपने मतलब हम लोग इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में थे बिकॉज उस दिन आपने ट्रेड नहीं लिया था ना। तो आपने बोला था वो मैंने पूछा आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐसे आपने क्यों नहीं लिया, आपने बोला वो अ, इसमें लाइव क्लास में बोलेंगे, तो लाइव क्लास में आपने ये बोला था कि 4 आवर्स पे वो नहीं बना। तो इसलिए वी गॉट कॉन्फ्यूज्ड कि अच्छा ठीक है, तो फिर इसमें बना बट उसमें नहीं बना, तो शायद इसलिए आपने नहीं लिया। तो नहीं ठीक नहीं, है। कौन से 4 आवर में? इसमें 3 फेब को कह रहे हो आप, कब कह रहे हो? 31 जैन। 31 जैन। 31 जैन, हाँ 31 जैन में ये इसने 4 आवर में क्या है ना, इनसाइड कैंडल तो बनी नहीं थी। अब अगले दिन मुझे याद भी नहीं कि मार्केट गैप अप हुआ था, आई थिंक फ्लैट हुआ था नहीं शायद। नहीं, अब 31 जैन नहीं, ये 30th ऑफ जैन, सॉरी 30th ऑफ जैन है। 30th ऑफ जैन। 30 जैन। इसमें भी है ना, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ था, इनसाइड कैंडल नहीं कहेंगे ये इस वजह से। नहीं नहीं, इनसाइड कैंडल नहीं था, बट अपने वो देखिए ना, वो 5 मिनट पे वो था ना, कंसोलिडेशन था 29 जैन को शायद। 1 मिनट में देख लेते हैं। काफी दिनों के बाद स्क्रीन चलाई है ये वाली। 30 जैन का है। 30 जैन ये रहा। 29th ऑफ जैन।
29 में कंसोलिडेशन था, इसलिए हम लोग सोचे थे कि ठीक है चलो ले लेते हैं 30 को स्नाइपर। 29 में ये साइडवेज तो नहीं था, ये ऊपर ही जा रहा था, राइट। बाकी आई थिंक एट द मनी का कॉल पुट में साइडवेज नहीं था, शायद इस नहीं नहीं वजह था से सर, मैंने मना करा होगा। नहीं सर था, मैंने तो चेक करके रखा था ना, तो ये साइड वेज था उस टाइम। अब तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा एट द मनी का वो चार्ट उस दिन का, नहीं राइट। पर मैं देख के रखा था, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ। तो ये आप 5 मिनट में चार्ट पे देखोगे, ये 70 पॉइंट्स के अंदर वो कंसोलिडेशन था निफ्टी 50 का। और एट द मनी चार्ट मैंने खुद चेक किया था, उसमें भी कंसोलिडेशन था 70 मिनट, मतलब वो 70 पॉइंट्स के अंदर। कोई नहीं, देखते हैं, 1 मिनट में देखते हैं, बस एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, वो भी एक बार हाँ हाँ देख। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा? अरे यार, मेरे को बनाया नहीं होस्ट अभी तक इन लोगों ने। देखते हैं 186 पॉइंट, 22,609, 22,609 का है। 22,609, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, मतलब 150 पॉइंट से भी ज्यादा गैप डाउन है। अभी तो कुछ नहीं लगा सकते, न साइडवेज न ट्रेंडिंग, क्योंकि पहले ही मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, वन साइड गैप डाउन खुल रहा है, तो बहुत सारी चीजें होंगी, लोग वक्त सेल करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा वो होगी, वॉलेटिलिटी होगी, या कुछ भी हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है सर, इतना इतना नीचे जा रहा है ना, प्लेस्ड कैपिटल मेरा पूरा फंस गया, मतलब इट इट लुक्स रियली बैड। बैड तो है, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। 1 मिनट को मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बस। अब ठीक है, बिल्कुल। नीचे जाता हुआ तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता भाई, स्टॉक्स गिरते हैं, बट क्या ही कर सकते हैं अब इसमें। 186 पॉइंट गैप डाउन, 22,609, 22,609। एक ये जोन है, ये पूरा रीटेस्ट वाला जोन है, ये पूरा रीटेस्ट वाला जोन है, इस वजह से यहाँ पे क्या है ना, खिचड़ी मचा दी है इसने, राइट। और ये एक मेरा विक मार्क करिए, जहां से एकदम अपसाइड आया था। अब देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। यहाँ पे एकदम बाय भी नहीं कर सकते ना सेल कर सकते। मे बी हम डेली निफ्टी लगा सकते हैं अगर विक्स हमारे उसमें है तो। बाकी तो कोई और स्ट्रेटेजी नहीं, स्नाइपर या कोई सी भी नहीं, क्योंकि 150 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन है, इस वजह से। इस महीना बहुत परेशान करा है, इस महीना तो बस क्या ही बताएं, फुल रैंडमनेस, कुछ भी हो रहा है, देखो ना क्या चॉपीनेस कितनी है, राइट। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग आप कहोगे प्राइस एक्शन काम करता है, कुछ काम नहीं करा इधर, फुल रैंडमनेस, कभी भी कुछ भी बहुत कहीं से भी गिर रहा है, राइट। सर। फुल रैंडमनेस, इस महीना तो बहुत परेशान कर दिया। 22,609, 22,609 का है। 22,609, देखते हैं, अभी कुछ मत लगाना खुलते के साथ ही। मे बी डेली निफ्टी बेस्ट को ही देख सकते हैं, अगर विक्स फ्लैट टू, वैसे मुझे लगता नहीं फ्लैट होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि विक्स इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हेज, मे बी हेज में प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हेज में प्रॉफिट। बट ये हेज के साथ और कोई स्ट्रेटेजी लगाएंगे भी क्या, नॉर्मल लॉन्ग स्ट्रेडल हो गया ना वो, या नहीं, हम्म। रहने दो, क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो रहा है यहाँ पे, है ना। डेली टाइम फ्रेम पे ये वही है, नीचे आएगा, नीचे आएगा नहीं आएगा, ये रीटेस्ट वाला जोन है पूरा। यहाँ रेंडमनेस होगी, बाय सेल होता रहेगा, बहुत ज्यादा रेंडमनेस है, काफी ज्यादा। देखते हैं बाकी, आई थिंक निफ्टी हेज को एक बार देखते हैं रन करके कि इसमें क्या दिखाता है निफ्टी हेज। बाकी देखते हैं डेली निफ्टी को रन करेंगे नहीं करेंगे। हेज एक बार देखता हूँ मैं, वैसे ही नॉर्मली चाहो तो नहीं लगा सकते, चाहो तो लगाने लगा सकते, मतलब हेज है, नॉर्मली हेज है। वो मैंने विक्स की वजह से ही लगाया कि विक्स तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होएगा ही, इस वजह से। देखते हैं बाकी।
हेज है, हेज में तो नॉर्मली कुछ होने वाला है नहीं। 5% विक्स, 6% अप। अब तो कोई ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी नहीं लगा सकते। नहीं। कुछ नहीं कर सकते, अब देखते हैं क्या होता है। बहुत रैंडमनेस हो रहा है इसमें। हाँ। इस महीना तो बहुत परेशान कर रहा है। मे बी आप मैनुअली करते हैं सर? मैनुअली आपका कोई सेटअप है तो करते हैं आप सुमन जी? मैनुअली में तो ट्रेड मैनुअली करता भी हूँ। बहुत परेशान करा होगा। हाँ मतलब वो, हाँ 60% एक्यूरेसी, 50-60% से ज्यादा नहीं हो रहा। बहुत परेशान करा होगा मैनुअली, मतलब इस महीने परेशान करा होगा। मे बी जनवरी वाला महीना तो बढ़िया था, इस महीना तो बहुत परेशान कर दिया। स्टिक टू द प्लान, स्टिक टू द प्लान ही रहेंगे। बाकी स्ट्रेटेजी तो अभी कोई स्ट्रेटेजी रन नहीं कर रहा हूँ, खाली हेज ही एक बार लगा रखे हैं, देखते हैं क्या हेज में। हेज तो नॉर्मली लगा रखा है कि विक्स तो बढ़ेगा ही। 6% पहले ही विक्स बढ़ गया है। रैंडमनेस होने वाली है, पूरा फुल रैंडमनेस। सीता गीता कैंडल बनने वाली है। एक तरफ बाई की, एक तरफ वही नीचे। कुछ मत करो आज तो, शांति से बैठ जाओ, क्योंकि गैप डाउन खुल गया, सबका सेंटिमेंट डाउन साइड है। राइट। हर कोई डाउन हम्म। साइड का ही ट्रेड बनाएगा, कुछ तो करेगा। बट नहीं, नीचे सपोर्ट भी है इस वजह से। राइट। फुल रैंडमनेस है, तो अभी रहने दो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, शांति से बैठ जाओ। हम्म। स्टॉक्स के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे करके, जैसे नॉर्मली एफएनओ अगर सिलेक्ट नहीं करना है ना आपको, यहाँ पे एफएनओ स्टॉक्स की जो लिस्ट होती है, मे बी अगर आपको यहाँ पे जाके आइडेंटिफाई नहीं करना है। वन निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट रेडिश एंड रेड में ज्यादा है, ग्रीन में कम है। देखते हैं, बाजार का झुकाव नीचे की तरफ जाता है। ये तो लग रहा है कि आज और नीचे। लग तो रहा है, बट क्या ही करें, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होने वाली है। आप देख के करना, ऑप्शन बाइंग भी करना है या कुछ भी करना है, बहुत सोच समझ के करना। रैंडमनेस बहुत ज्यादा होने वाली है, बहुत ज्यादा रैंडमनेस, क्योंकि ये सपोर्ट भी है और गिरा। देखो वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो सही, डोजी के बाद कहाँ खुला है ये नीचे, कहाँ नीचे खुला है। मे बी ऐसा हो सकता है कि सपोर्ट ट्राई तो करेंगे लोग बाग कि यहीं के आसपास क्लोजिंग हो जाए। देखते हैं, बहुत रैंडमनेस है, चॉपीनेस बहुत ज्यादा है। डेली टाइम फ्रेम में भी कहाँ, गैप डाउन ही खुला है। सेंटीमेंट तो डाउन साइड ही है, बट पुट भी नहीं ले सकते और वो भी नहीं ले सकते। सोच समझ के शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो अभी। एक बार मैं इसमें कुछ बना सकते हैं क्या, ये बना देते हैं फटाफट से। ये यही है, पूरा सपोर्ट है, ऊपर से रेजिस्टेंस है। देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे एकदम सपोर्ट है।
फुल रैंडमनेस होने वाली है, फुल रैंडमनेस, कहीं भी कुछ भी। बाकी देखते हैं, मेनली जोन तो यही है। 5 मिनट में देखते हैं, 5 मिनट में तो हो गई है। प्रेशर को दिखाना है। कोई स्ट्रेटेजी मैंने रन नहीं करी है, पहले बता रहा हूँ, कुछ भी मैंने रन नहीं करा है इसको। 150 पॉइंट से ज्यादा था, इस वजह से टाइम वेस्ट भी रन नहीं करी है। बाकी देखते हैं प्रीमियम के चार्ट पे क्या। फुल रेड। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये है, राइट, आप यहाँ पे ना ये देख सकते हो कि टॉप गेनर, प्रीवियस डे के टॉप गेनर आ जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, और इसको आप फिल्टर कर सकते हो ऐसे करके। इक्विटी जैसे एफ एन ओ स्टॉक्स, स्टॉक्स पे जाके यहाँ पे एफ एन ओ स्टॉक्स कर दो सिलेक्ट और अप्लाई कर दो, तो एफ एन ओ स्टॉक्स के सारे आ जाएंगे कि कल के मतलब प्रीवियस डे मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स कितना परसेंट अप थे या डाउन थे। सेम आप डाउन साइड का देख सकते हो, उसके बेस पे आप है ना स्ट्रेटेजी रन कर सकते हो। कौन सी मतलब स्टॉक्स के ऊपर रन कर सकते हो, ओनली लॉन्ग और ओनली शॉर्ट करके स्ट्रेटेजी, राइट, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे टॉप गेनर और टॉप लूजर वो हर हर ब्रोकर में आता है, तो ऐसे करके आप सिलेक्ट करके कर सकते हो ये चीज ट्राई। ठीक है, देखते हैं स्टॉक्स, स्टॉक्स ही देख लें। इसमें तो फुल रैंडमनेस होने वाली है, फुल रैंडमनेस। बाकी मैंने प्रीमियम चार्ट लगाया नहीं है, प्रीमियम का चार्ट और एक बार देखते हैं। एकदम 159 कौन साइड का इंफ्लेटेड चल रहा है। 5 मिनट चार्ट, कॉल साइड का तो नीचे जा रहा है, ठीक है, पुट साइड का बढ़ भी नहीं रहा है ऊपर, इतना बढ़ भी नहीं रहा है, तो बहुत सोच समझ के ऑप्शन बाइंग करना है, बहुत ज्यादा सोच समझ के। सही है, कुछ भी रन नहीं करा ना, मैं भी मार्केट साइडवेज ही है अभी। ठीक है, देखते हैं, कुछ सेटअप नहीं। देखते हैं एक बार रिविक्स का भी देखते हैं चार्ट 15 मिनट में। ब्रेक तो हुआ ही ये वाला, थोड़ा सा डाउन आएगा बट फिर भी ऊपर ही जा सकता है ये
विक्स सही है। कुछ कुछ भी मत करो अभी तो फिलहाल। कोई सेटअप नहीं बना तो कोई स्ट्रेटेजी रन भी मत करो। डेली निफ्टी वेस्ट नॉर्मली प्रॉफिट दे तो रही है, बट उसमें है क्या, विक्स आपका इंक्रीज है। मे बी पहले भी हमने करके देखा था, बट विक्स इंक्रीज है तो और इंक्रीज हो गया तो क्या पता लॉस भी हो जाए एट द एंड ऑफ द डे, राइट। बाकी नॉर्मली अभी डेली निफ्टी वेस्ट, क्योंकि मैंने पेपर पे रन करके देख रखा है आज स्ट्रेटेजी कैसे रन हो रही है, राइट। अच्छा। पेपर पे ये डेली निफ्टी बेस्ट दे रही है प्रॉफिट, बाकी तो लॉस दे रही है। प्रॉफिट तो दे रही है बट मे बी लॉस भी हो सकता है। अगर विक्स एकदम से बढ़ गया 6-7% और विक्स बढ़ गया तो लॉस भी हो सकता है। बाकी मैं देखूंगा एट द एंड ऑफ द डे कि क्या रिजल्ट आता है, राइट। मेरे को भी देखने में इंटरेस्ट है कि आज कौन सी स्ट्रेटेजी में भी प्रॉफिट देती है, क्योंकि कोई सेटअप तो नॉर्मली बना नहीं है कोई स्ट्रेटेजी का। बाकी देखते हैं। आई थिंक पेपर का तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। एक मिनट, पेपर पे स्ट्रेटेजी रन हो रही है वो तो मैं दिखा ही सकता हूँ शायद, है ना। देख सकते हो ये सारी स्ट्रेटेजी है। देखते हैं डेली निफ्टी में नॉर्मली मैं 20-20 मतलब और नॉर्मली 20 उससे करता हूँ ना, इस वजह से इसमें दिखा रहा है बस प्रॉफिट स्ट्रेंगल में। बाकी सब में तो लॉस ही दिखा रहा है। इसमें तो एसएलवी हिट हो गया, राइट। आरएसआई रिवर्सल वाली में देखते हैं। आरएसआई रिवर्सल भी ठीक ही है स्ट्रेटेजी, नॉर्मली देखते हैं। कुछ भी नहीं है, लाइव नहीं कर रखा मैंने, कोई भी स्ट्रेटेजी रन नहीं करी है। नॉर्मली पेपर चेक कर रहा हूँ मैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देती है, क्योंकि कोई सेटअप ही नहीं बना है। मतलब डेली निफ्टी वेस्ट लगा सकते थे बट विक्स 5-6% अप है तो कोई सेटअप ही नहीं बना है, तो कोई स्ट्रेटेजी मैंने नॉर्मली रन नहीं करी है। सारी की सारी पेपर पे ही रन करी है, राइट। वो चीज है। ठीक है सर। बाकी प्रीमियम का चार्ट अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, यहीं की यहीं है। ऑप्शन बाइंग में कुछ बना नहीं है, यहीं की यहीं है, राइट। बताया था मैंने। तो यहाँ पे फुल रैंडमनेस होने वाली है, कहीं भी कुछ भी कैंडल बनेगी, कुछ भी हो जाएगा। फुल रैंडमनेस होने वाली है। तो कोई मैन्युअली कर रहा है तो सोच समझ के वो चीज करना। फुल रैंडमनेस होने वाली है इसमें। देखते हैं 15 मिनट। 2G सेकंड। सर ये बीएनएफ हेज और ये निफ्टी हेज जो है ये कॉम्बिनेशन में चलाना कैसे, हाउ डू वी रन दिस? बैंक निफ्टी हेज इज फॉर बैंक निफ्टी। अगर आप बीएनएफ का स्ट्रेडल करते हो ना, 9-20 स्ट्रेडल वाली स्ट्रेटेजी,
तब आप बैंक निफ्टी का हेज यूज कर सकते हैं, राइट। वरना तो यानी उसके साथ रन करना है दोनों? हाँ, दोनों उसके साथ रन करना होता है। वैसे अगर नॉर्मली निफ्टी वाली स्ट्रेटजी है तो निफ्टी वाली हेज रन करना होता है। अच्छा। आई थिंक इसमें कुछ दिखा रहा है ना, अलर्ट किस चीज का आ रहा है, किस चीज Playing का? from desktop K6B2 C27. अरे यार, किस चीज का अलर्ट आ रहा है? क्रिप्टो मार्केट भी बहुत खतरनाक गिर चुका है, काफी खतरनाक गिर चुका है। देखते हैं क्रिप्टो या कोई फॉरेक्स करता है यहाँ पे, क्रिप्टो या नो सर। नहीं सर। नॉर्मली आप ट्राई कर सकते हो, इसमें भी ऑप्शन सेलिंग हो जाती है, बिटकॉइन में भी आप ट्राई कर सकते हो, इसमें भी ऑप्शन सेलिंग हो जाती है डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, तो आप ट्राई कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग करना इसमें, बिटकॉइन में, राइट। एक मिनट, गिव मी अ मिनट, कुछ तो कॉल आया। हेलो, बढ़िया, बताइए। हाँ, जी। बाकी किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। सर डाउट तो वही था मैंने जो पूछा पहले। हाँ, एक मिनट में वो कर। सब स्ट्रेटजी लॉस में दे रही है, बस डेली निफ्टी बेस्ट है, देखते हैं क्या है इसमें। नॉर्मली कोई भी स्ट्रेटजी मैंने लाइव नहीं करी है, राइट, इसको रहने देते हैं ऐसे के ऐसे। हाँ, आप बताइए, आप कह रहे हैं 31 जैन को, आई थिंक वो डेट था 29 ऑफ जन, जिस दिन कंसोलिडेशन था। 29 ऑफ जैन, 29 ऑफ जैन, ये रहा। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ रेड कैंडल के बाद, और यहाँ से लेके मार्केट 29 ऑफ जैन यहाँ के आसपास। ठीक है, हम अगले दिन में भी रन तो कर सकते थे, हम रन तो कर सकते थे। किया था आपने सर। रन करा था क्या? हाँ रन किया था, लॉस हुआ था, और आपने रन नहीं किया, आपने बोला था ये रीजन अपने आप हम लोग को लाइव में बोलेंगे, तो लाइव में आपका मैंने रीजन ये फोर था आर कि 4 आर का कैंडल देखा था, आई थिंक 4 आर में ना वो इनसाइड कैंडल नहीं बना था, इस वजह से शायद से। करे तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग ये रहा कि भाई तो चलो ठीक है, वो कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर भी वो 4 आवर्स के कैंडल पे मतलब वो इनसाइड नहीं बन रहा है, तो मतलब नहीं होगा। आप समझ रहे हो? हाँ, तो समझ गया, मैं आपकी बात इसलिए समझ गया। देखा था कि कंसोलिडेशन हुआ है, बट हम्म। 4 आवर्स में सिंस वो इनसाइड कैंडल नहीं बना, तो इसलिए मैंने उतना वो जोर नहीं लगाया, तो मैंने छोड़ दिया फिर। एट द मनी मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली है क्या। मान लो प्रीवियस डे अगर मान लो साइडवेज है, अब मार्केट चाहे यहाँ खोल रहा है या यहाँ कहीं भी खुल रहा है, थोड़ा सा भी गैप डाउन या कहीं भी खुल रहा है, तो यहाँ के आसपास में भी खुलते के चांसेस है कि ऊपर जाए या फिर नीचे आए, या फिर यहाँ पे भी खुल रहा है तो यहाँ आए या फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, राइट, वो चीज है उसमें। अब इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल भी दोनों सेम ही चीज है, राइट। इनसाइड कैंडल अगर मान लो बनी है तो यहाँ कहीं ना कहीं साइडवेज रहा होगा मार्केट, तभी तो इनसाइड कैंडल बनी है 1.15 से लेके 3.15 तक, राइट।
इनसाइड कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं साइडवेज रहा होगा, राइट। दोनों का लॉजिक वैसे है सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, राइट। बस वो है कि जो साइडवेज है नॉर्मली इसमें हम एट द मनी कॉल पुट का हम देख लेते हैं कि हाँ भाई प्रीमियम का चार्ट मेरा साइडवेज है या नहीं, राइट। मान लो उस दिन हुआ क्या था, ऐसे करके कैंडल बनी और ये वाली कैंडल का आई थिंक हाई ब्रेक होके फिर वो यहाँ के आसपास ऐसे करके कुछ कैंडल बनी थी, राइट। इस वजह से मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि 4 आवर का कैंडल था, 4 आवर का ये अगर ब्रेक हुआ है तो उसको मैं साइडवेज नहीं मानता, उसको मैं नॉर्मली साइडवेज नहीं मानता, राइट। साइडवेज नहीं मानता मैं, जो ये है ना ये चीज ये नहीं मानता मैं। अगर ऐसे करके कैंडल बनी है और कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक हुआ है और मतलब ऐसे करके कुछ कैंडल बनी है नेक्स्ट 4 आवर की, तो उसको मैं साइडवेज नहीं मानता। साइडवेज हाँ, तो मतलब मतलब तो फिर सर लास्ट फ्राइडे को वैसे ही सिनेरियो था जहाँ पे वो ऐसे वो निकल गया था, वो इनसाइड कैंडल नहीं बना। लास्ट फ्राइडे को जो था ना, तो सेम सिनेरियो था। हम्म, तो फिर वो तो एप्लीकेबल नहीं होगा फिर। कहाँ है लास्ट फ्राइडे? लास्ट फ्राइडे मतलब वो थर्सडे होगा। थर्सडे ग्राफ चेक करके हम लोग फ्राइडे को ट्रेड लेते हैं, तो थर्सडे डेट को डेट एक बार आप बताओगे डेट? डेट बोल रहा हूँ, 20th का कैंडल देखिए 4 आवर्स में। 2020 20 का कैंडल, हाँ ये रहा। हाँ, ये इसके तो ऊपर उसके ऊपर ब्रेक हुआ तो इसको साइडवेज कंसीडर नहीं करेंगे। बाय आई थिंक गैप अप या गैप डाउन कहीं हुआ होगा ओपन, कुछ तो ये 50 पॉइंट पता नहीं कितना गैप अप हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं। अच्छा 60-50 पॉइंट हुआ था क्या गैप अप गैप हाँ, डाउन? हाँ, वैसे ही कुछ था, पर वो क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं कर रहा था। एक ही क्राइटेरिया मैच हुआ था, वो 70 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन। हम्म तो मैंने इसलिए नहीं लिया कि 4 आवर्स के कैंडल में वो ब्रेकआउट हो, जैसे ना इनसाइड कैंडल नहीं बना। समझ गया तो बट आई ये थिंक मुझे ना बहुत नॉर्मली कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपने उस दिन फिर बोला कि ये तो कोई क्लियर बात कट रूल है, मैं आप ले आपको सकते बताता हूँ, थे। कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत हो, आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि मैं नॉर्मली अपने वैसे भी देखता हूँ कि मान लो कंसोलिडेशन हो रखा है एक रेंज में है तो नेक्स्ट डे मार्केट में भी वन साइड या कुछ ट्रेंडिंग मूव हो जाए तो वो मैं नॉर्मली देख लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप नॉर्मली आप इसी पे स्टिक रहिए, 4 आवर के कैंडल पे ही स्टिक रहिए कि इनसाइड कैंडल अगर बनता है तो आप उसको मतलब एज अ साइडवेज कंसीडर करके स्ट्रेटेजी को रन करिए, राइट। आप ये मत देखे कि मार्केट में भी साइडवेज है, मतलब आप दोनों चीज को मत रखिए, एक ही चीज को रखिए, इसी को, राइट, इसी को रखिए। इसमें नॉर्मली ये वाली कैंडल 1.15 से 3.15 तक रन बनती है ना तो वो साइडवेज ही है, वो कैंडल साइडवेज ही है अगर इनसाइड कैंडल बन रही है, राइट। चाहो तो इसमें एट द मनी का कॉल पुट का प्रीमियम देख रहे हो, कहीं ना कहीं मार्क साइडवेज रहा होगा, राइट। 5 मिनट में कहीं ना कहीं साइडवेज रहा होगा, इसी पे ही आप स्टिक रहिए, राइट। ये वाले रूल पे ही स्टिक रहिए नॉर्मली आप, ठीक है। सर सॉरी टू आस्क, लेकिन इनसाइड कैंडल मीनिंग क्या है सर? इनसाइड कैंडल मतलब कि 4 आवर के कैंडल में हुआ क्या, मान लो एक कैंडल बनी और अगली कैंडल उसके उसके मतलब बीच में ही रह गई, राइट। ना इसका हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, राइट, इसी के बीच में ही कैंडल बन गई। तो अगले दिन हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ना कि मार्केट यहाँ खुले या यहाँ खुले, कहीं भी खुले तो ये कहीं ना कहीं इसका लो ब्रेक करेगा। अब लो ब्रेक करके चाहे ये यूं आए या यूं जाए या फिर ये यूं जाके एकदम कंटिन्यूएशन में जाए तो वहां मेरे को स्नाइपर में प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। सेम यहाँ पे कि कहीं ना कहीं हाई या लो तो ब्रेक करेगा ही करेगा, तो वो चीज हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, अच्छा, समझ गए वो सो चीज। प्रीवियस डे की कैंडल से ओपनिंग मार्केट में जो हाँ नया कैंडल जैसे बनता है वो विद इन द कैंडल जो लास्ट हाँ टाइम। जैसे ये 4 आवर की कैंडल है, अब इसके नीचे ये ब्रेक हो चुका था तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे ये है, ये 4 आवर की कैंडल है तो इसके बीच में ये हो गया था, राइट, इसके बीच में ये तो नेक्स्ट डे में भी हम रन करते, राइट। अब जैसे ये वाली कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल है तो अगले दिन स्ट्रेटेजी को हम रन करेंगे, वो चीज है, ठीक है। अच्छा, ओके थैंक यू। वो चीज है वैसे मेरा देखते हैं। एक स्कैल्पिंग हो गया, खत्म। स्कैल्पिंग एक डाउन था साइड, वो बैंक निफ्टी 48,800 पी में। सही है, बैंक निफ्टी में सही है, बढ़िया है, स्कैल्पिंग हो गया तो सही है। बाकी नॉर्मली
निफ्टी में तो इतने प्रीमियम एक ही कैंडल में ही मूव हुआ था, बस 5-6 पॉइंट मूव हुआ, बस वहीं साइडवेज हो गया नॉर्मली। यहाँ होने वाला ही यही है, रैंडमनेस होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला। 15 मिनट की कैंडल में भी ये ऐसा बनाया है कुछ शूटिंग स्टार सा। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन। सही है, ये भी नीचे जा ही रहा है। अगर कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि रैंडमनेस काफी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा रैंडमनेस होने वाली है। मैं तो 22 पॉइंट लेके निकल गया और ये 100 पॉइंट्स दे दिया। बहुत ज्यादा रैंडमनेस होने वाली है। 5 मिनट में भी देखते हैं क्या दिखा रहा है। 5 मिनट में इधर, 5 मिनट में प्रीमियम के चार्ट में भी दिखा तो ये पी के साइड ही रहा है सेटअप तो, राइट। एक इसमें भी ये भी होता है कि मान लो आपको है ना, कभी भी आप प्रीमियम के चार्ट देखोगे ना, एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि मान लो कोई कैंडल बनी ऐसे करके, कोई भी सॉलिड कैंडल बनी, हैमर बनी, कि यहीं की यहीं ओपन हो, यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया, फिर ये जो हाई ब्रेक कर रहा है ना, इसके हाई ब्रेक पे आप ट्रेड ले लो, यहाँ का एसएल डाल के जाएगा तो यहाँ का एसएल जाएगा। अगर अगली एक और बड़ी कैंडल बन गई तो एक आपको मे बी प्रॉफिट हो जाए, राइट। समझ गए? बड़ी कैंडल ऐसे करके अगर बन गई तो जो उसमें ही आप निकल जाओ, ऐसे करके आप कर सकते हो। वो नॉर्मली आपको आंखों देखा पता चल जाएगा कि एकदम इसके ओपन ही होएगा, यहीं के यहीं ओपन होगा। मान लो ये कैंडल बनी, यहीं के यहीं ओपन होगा और एकदम से थोड़ा सा नीचे जाएगा, यूं करके यूं, या तो यहाँ के आसपास एंट्री ले लो, या फिर कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे इस ब्रेक पे एंट्री लेके यहाँ पे एसएल लगा के इसको जाने दो। जाएगा तो 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट जाएंगे मिनिमम, बट आएगा तो एकदम से 10-15 पॉइंट पे स्कैल्प करके निकल जाओ अगले कैंडल पे, राइट। तो ये चीज भी आप देख सकते हो, मतलब 5 मिनट पे आप देखोगे तो 5 मिनट में ये बहुत चीजें होती है प्रीमियम के चार्ट पे। जैसे अभी अगर आप देखोगे प्रीमियम के चार्ट पे पी साइड, राइट, कि यहाँ पे ये हुआ, अब यहाँ पे ये हुआ, अब ये ऊपर जा रहा है नॉर्मली। देखते हैं एक बार, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है स्ट्रेटजीज में, देखते हैं बाकी स्ट्रेटजीज में क्या हो रहा है। ठीक है, सब में अभी तो फिलहाल लॉस ही चल रहा है, 2 में ही प्रॉफिट चल रहा है। स्नाइपर में भी प्रॉफिट है, बट देखते हैं टारगेट हिट होता है नहीं होता। अभी कोई सेटअप तो बना नहीं है स्ट्रेटेजी का रन करने का, बाकी नॉर्मली देखते हैं। बाकी कोई कंबाइंड प्रीमियम चार्ट यूज करता है क्या? कंबाइंड प्रीमियम चार्ट एट द मनी का आप यूज कर सकते हो और उसमें वीवैप लगा सकते हो। फायर्स के टर्मिनल पे आता है अच्छा, कंबाइंड चार्ट करके, आप यूज करके देख सकते हो। तो उससे क्या है, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सेलर के लिए मतलब फेवरेबल हो रखा है या ऑप्शन बायर के लिए, राइट। अगर कंबाइंड, मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ।
एक मिनट, कैसे क्या चीज है स्क्रीन है नहीं, कंबाइंड आई थिंक इंस्टा ऑप्शन में आता है। स्ट्रेटजीज पे जाके यहाँ पे कंबाइंड प्रीमियम आ गया यहाँ पे। अब इसको निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जैसे निफ्टी मैंने क्लिक कर दिया। अब ये निफ्टी का 22,885 एट द मनी कितना चला है, 22,570, मतलब हम ले लेंगे इसमें 22,600 ले लेते हैं, काम करते हैं 22,600। बाईस 600 ले लिया, राइट। इसमें 22,600 इंडिकेटर लगाओ। नॉर्मली देख लो एट द मनी का ये वी वेब के नीचे है, 1 मिनट की कैंडल में अगर नीचे है तो ऑप्शन सेलर के लिए इंटरेस्टेड है कि लोग वक्त स्ट्रेंगल बना के इसमें चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बना के चल रहे होंगे। अगर ये ऊपर रहेगा इसका मतलब क्या है, ऊपर रहेगा तभी डायरेक्शनल मूव आ सकता है, तो अभी डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा, इतना मुझे इससे अंदाजा पता चलता है। तो मे बी हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, राइट, कि यहाँ से रेंडमनेस कहीं भी ये नीचे भी आया बट नीचे नहीं गया, यहीं की यहीं आ गया, राइट। इससे आपको नॉर्मली अंदाजा पता चल जाएगा, राइट। इसके ऊपर रहेगा तब भी आप देखोगे मार्केट में वन साइड मूव आएगा, राइट, कि ये नॉर्मल स्ट्रेडल है। अब यहाँ पे इसके नीचे रहेगा ना, तो ये मतलब सेलर के लिए ही प्रॉफिट है, मतलब स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल वालों को प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होएगी वीवेब पे तभी वो डायरेक्शनल होगा, राइट। आप इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हो चार्ट के साथ, राइट। तो इससे थोड़ा सा आपको अंदाजा पता चल जाएगा, थोड़ा सा एज मिल जाएगा, राइट। आप समझो आपने पुट बाय करा होता, लो ब्रेक करने पे पुट बाय करा होता, आप समझो जैसे ये है, मान लो आपने लो ब्रेक करने पे या फिर यहाँ पे पुट बाय भी करा होता तो आपको लॉस होता, राइट, लॉस होता। वो चीज है, चाहो तो प्रीमियम के चार्ट पे भी आप देख सकते हो, राइट। तो आपको है ना थोड़ा सा ये अंदाजा पता चल जाएगा कि भाई ये ऑप्शन सेलर के लिए है या ऑप्शन बायर के लिए हो सकता है दिन, वो चीज आपको अंदाजा पता चल जाएगा। इसको 1 मिनट में ही यूज करिए, 1 मिनट या 3 मिनट में ये बेस्ट काम करता है, राइट। बाकी इसमें स्ट्रेटेजी होती है एक में ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि सपोज मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट खुलते के साथ ही अभी हो गया, अब मान लो खुलते के साथ ही पहले नीचे ऊपर गए, फिर जब ये नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज होएगी ना, कोई सी भी मान लो मेरी कैंडल क्लोज हुई नीचे की तरफ, इसके नीचे वाले ब्रेक पे ही वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रेडल मार देते हैं, एट द मनी का कॉल पुट सेल कर देते हैं और यहाँ के आसपास का उसका एसएल लगा देते हैं, ऐसे करके करते हैं कि डायरेक्शनल गया तो गया। अब जैसे ही अगली कैंडल, मान लो ये ट्रेलिंग एसएल ऐसे यूज करते हैं, मान लो ये ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे, या फिर ये वाली कैंडल जब भी 1 मिनट की कैंडल यहाँ के आसपास क्लोज होएगी तब वो एग्जिट हो जाएंगे, राइट। ये चीज भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ऑब्जर्व करके देख सकते हो, अच्छे से काम करती है। कि मान लो ऊपर गया, फिर जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल नीचे की तरफ बनी, जैसे रेड कैंडल बनी तो यहाँ के आसपास इन्होंने सेल कर दिया एट द मनी, मतलब स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल कुछ भी है, आपने इसमें सेल कर दिया, राइट, यहाँ के आसपास का एसएल लगा के। अब वो जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा स्विंग बना के, यहाँ पे वो ट्रेलिंग एसएल लगाते रहेंगे, राइट, ऐसे करते रहेंगे। तो ये चीज भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, चीजें काम करती है, ये बहुत सही से काम करता है ये चीज, राइट। थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है कि मान लो आप ऑप्शन बाइंग का सोचोगे पुट की साइड का, राइट, वैसे नॉर्मली मुझे पता ही है कि नीचे पुट की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा रैंडमनेस होने वाली है, वो मैं पहले ही आपको बता दिया, फुल रैंडमनेस होने वाली है इस वजह से। बाकी आप ये चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा सा आपको एज मिल जाएगा
कि हाँ भाई ऑप्शन सेलर को आप देख पा रहे हैं कि एट द मनी कॉल पुट मतलब ऑप्शन सेलर को ही प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वहां आप बाइंग का कैसे सोच सकते हो, राइट। वीवेब के ऊपर होगा तभी बाइंग का सोच सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली आपको एक बार ये पेपर ट्रेड आपको दिखाता हूँ, इसको कंपेयर करो और पेपर ट्रेड को आप कंपेयर करो, राइट। पेपर ट्रेड को आप कंपेयर करके देख सकते हो, सारी बाइंग वाली स्ट्रेटेजीज लॉस में, सारी बाइंग वाली स्ट्रेटेजी ये वाली प्रॉफिट में और ये वाली प्रॉफिट में है, राइट। ठीक है, ये डेली निफ्टी बेस्ट और ये, राइट। तो ये चीज आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, काम करता है ये चीजें। ठीक है, ओके सर। बाकी हमने ये अच्छा करा कि स्ट्रेटेजी रन नहीं करी, राइट। ना स्नाइपर वाली ना कोई स्ट्रेटेजी रन नहीं करी, डेली निफ्टी वाली भी रन नहीं करी, क्योंकि पिछली बार मतलब ऐसा होता है कि मान लो विक्स अगर इंक्रीज है, विक्स अगर इंक्रीज स्टेट में है, तो मे बी वहां से और इंक्रीज हो सकता है। मे बी अभी ये 6-7% अप था, तो अभी 3% आ गया, इसलिए प्रॉफिट दिखा रहा है, वरना हाँ, लॉस, वो चीज है, राइट। ठीक है, ठीक बाकी है सर। आप ये वाला एक बार प्रीमियम चार्ट वाला एक बार चीजें ऑब्जर्व करके देख सकते हो, ये बहुत लोग बाग करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ आपको एज मिल जाएगा। मे बी बैंक निफ्टी में भी आप यूज कर सकते हो और निफ्टी में भी 1 मिनट या 3 मिनट, राइट। बट ऑब्जर्व करके आप देख सकते हो, एक स्क्रीन पे लगा के पर आप, ये जीरोधा में नहीं है ना, ये फायर्स में होगा। हाँ फायर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है। फायर्स में जाके यहाँ पे डिस्कवर पे है ना, डिस्कवर पे जाके वहां पे है, राइट। डिस्कवर पे जाओगे ना, बाकियों में शायद पेड होता है ये। विजिट डिस्कवर पे जाओगे, जैसे ही यहाँ पे आपको आ जाएगा, विजिट डिस्कवर पे जाते ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा इंस्टा ऑप्शन, इसको आप लिख सकते हो इंस्टा ऑप्शंस के नाम पे आएगा। जैसे ही यहाँ पे अच्छा, आओगे, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रेटेजी पे जाके कंबाइंड प्रीमियम चार्ट लगा लो आप, तो नॉर्मली एज मिलता है इससे, नो डाउट इससे एज तो मिलता है अपने को, राइट। थोड़ा सा ठीक है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है ये चीज, राइट। कि आप खुलते के साथ ही यहाँ पे पुट बाय करते, तो यहाँ से अगर आपको पता है कि नॉर्मल स्टैडल में ही प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन सेलर को कोई पुट खरीदने का कोई फायदा नहीं है, राइट। वो चीज है, ठीक है सर। ये आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे। फायर्स में अकाउंट ओपन कर लो, जरूरी कौन है रुपए डालने हैं, ओपन कर लो अपने, बढ़िया काम करता है चीजें, राइट। ये फ्री है, इसका ये वाला स्क्रीनर भी फ्री है, जिसमें बहुत सारे स्क्रीनर है, टॉप ग्रेनर और टॉप लूजर बता देगा प्रीवियस डे के, ओपन इक्वल्स टू हाई वाले स्टॉक्स बता देगा, बहुत सारे स्क्रीनर है इसमें, हाई डिविडेंड, सारा चीज इसी में मिल जाती है। इसका टर्मिनल बहुत सही है, राइट, टर्मिनल बहुत सही है। रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, तो ऐसे करके आप देख सकते हो, राइट सर। तो आप अच्छा, ओपन करके देख सकते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये वाला बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, कंबाइंड प्रीमियम चार्ट, बाकियों में शायद पेड होता है, बट ये चीज यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। आपको एक एज तो मिलेगा मिलेगा, अगर आप नॉर्मली ऑप्शन बाइंग करते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा आपको एज मिल जाएगा, इतना पक्का है। ठीक है सर, ओके ओके, ठीक है, हाँ, ठीक। एक बार इसको भी आप देख सकते हो, राइट। बाकी अभी तो कोई सेटअप बना नहीं है, नो सेटअप नो ट्रेड, राइट। ठीक है, अभी ठीक बाकी है। देखते हैं, जरूरी नहीं है, अभी तो प्रॉफिट दिखा रहा है ये डेली निफ्टी बेस्ट में, क्या पता लॉस भी दिखा दे एट द एंड, बट एट द एंड मैं आपको बताऊंगा, कल मैं आपको बताऊंगा इसमें होता क्या है, राइट। सारी की सारी पेपर पे रन कर दो, कोई अगर आपको सेटअप समझ नहीं आ रहा ना कि आज क्या बन रहा है, राइट, क्या हो सकता है, राइट, सारी पेपर पे रन करके देख लो एक बार कि भाई कौन सी क्या प्रॉफिट दे रही है, किस वजह से, क्या रीजन हो सकता है, राइट। वो चीज आपको अगले बार में काम आएगी, तो ये वो चीज, सही है, ठीक है। अब नहीं बन रहा है सही। सेटअप तो शांति से बैठ जाओ। बाकी नॉर्मली हमने यही कहा था कि कहीं ना कहीं वही होगा कि कहते हैं लोग पुट की तरफ ही सोचेंगे, पुट की तरफ ही सोचेंगे, राइट। रैंडमनेस होने वाली है, वही चीज हो रही है, तो रहने देते हैं अभी, तो अभी इसको रहने ही देते हैं, फुल ठीक है, ठीक। रैंडमनेस हो रही है। ओके ओके, बाकी कल मिलते हैं, आप इसको चीजों को ऑब्जर्व करके देख सकते हो। ऑल राइट, चलो सर, ठीक है। कल मिलते हैं। बाकी सर हाँ, आप प्रीमियम एक बार आप यूज करिए, बहुत हेल्पफुल वाली चीज है, राइट। कहीं अच्छा, ना कहीं एज मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक बाय। है। ओके सर, थैंक यू। ओके।